सलमान खान का दिल नहीं तड़पता है? सलमान खान को कभी नहीं होता है कि भाई ये बात सुशांत और दिशा की मृत्यु की जो कोई भी जांच कर रही है एजेंसी, उसको करना चाहिए। वो हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ मामला है। एक छोटी बच्ची थी और एक स्टार, 37-38 साल का एक स्टार, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलिए सुसाइड ही है, चलिए एक्सीडेंट ही है, जांच तो हो जाए। क्या ये डिमांड सलमान खान जैसे बड़े एक्टर को नहीं करना चाहिए? बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं इतने वर्षों से, नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं किया सलमान खान ने? क्या सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस से, सीबीआई से ये मांग की कि हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत गहरा सवाल है, लोग शंका कर रहे हैं, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, लोग हमें ड्रग डीलर कह रहे हैं, लोग हमें मर्डरर कह रहे हैं, लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। और सीबीआई को और एसआईटी को ये जांच दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और जब तक सीबीआई और एसआईटी ऐसा नहीं करती है, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम उनसे डिमांड करते रहेंगे। अदालत को क्या पत्र नहीं लिखना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान को पत्र नहीं लिखना चाहिए? इतने बड़े स्टार हैं कि भाई एक नौजवान की मौत हो गई और उसे क्या कहा गया वो अभी भी इनकंक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। क्या शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जिस बॉलीवुड पे का दाना पानी उनसे चलता है, जिस बॉलीवुड में उनके एक्टिंग से जिन दर्शकों के सहारे उनका दाना पानी चलता है, आज वो पूरा बॉलीवुड संदेह के घेरे में है और बहुत कारणों से संदेह के घेरे में है। 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ाए हैं पिछले 14-15 दिन में। 13,000 करोड़ रुपए के, कल्पना कर सकते हैं आप? 13,000 करोड़ के ड्रग देश भर में पकड़ाए हैं और उसमें मोटे तौर पर सबसे ज्यादा दिल्ली में पकड़ाए हैं, जिसकी एक खेप मुंबई जानी थी। 13,000 करोड़ की। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि नशा के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। अरे आप इधर नशा करवा रहे हैं, ऊपर से आप हेल्पलाइन नंबर शुरू करवा रहे हैं। आपने पकड़ा है, आपको बहुत बधाई। आपकी पुलिस ने, आपकी जांच एजेंसी ने इतने बड़े रैकेट को एक्सपोज किया है और 13,000 करोड़ का ड्रग को सीज किया है। बहुत बहुत आपको बधाई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 13,000 करोड़ का ड्रग भारतीय भूमि पर आ जाता है। कहां से आता है? अफगानिस्तान के रास्ते आता है, पाकिस्तान के रास्ते आता है, दुबई के रास्ते आता है। कैसे आता है? समुद्र मार्ग से आता है, हवाई मार्ग से आता है, लेकिन पहुंच गया 13,000 करोड़ का ड्रग। कहीं ना कहीं तो लूप होल्स होंगे, कहीं ना कहीं तो बैकडोर से कोई दरवाजा होगा जिससे आप 13,000 करोड़ का ड्रग राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचा देते हैं। लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं कहा कि वो बहुत ही उज्जवल सितारा था सुशांत, और दिशा एक अच्छी, एक प्रोफेशनल लेडी थी, प्रोफेशनल लड़की थी, वो काम कर रही थी और इस दोनों की असामयिक मौत हुई है। इसकी जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है। हम सबको इस इन्वेस्टिगेशन को त्वरित प्रभाव से आगे बढ़ा करके सच और झूठ का स्पष्टीकरण करना चाहिए। सलमान खान ऐसा नहीं कह रहे हैं, शाहरुख खान ऐसा नहीं कह रहे हैं, आमिर खान ऐसा नहीं कह रहे हैं। कहीं कोई ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो एक अलग विषय है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मीडिया को बुला करके मीडिया में अगर वो ये बात कहते हैं तो देश की सर्वोच्च अदालत पर यह दबाव बनेगा, क्योंकि वो बड़े स्टार हैं, उनकी लोग सुनते हैं। और बड़े स्टार अगर सार्वजनिक जीवन में आकर के मीडिया के माध्यम से अदालत से ये डिमांड करते हैं तो जरूर लोग उनको सुनेंगे। लेकिन सलमान खान ने ऐसा नहीं किया। मित्रों, बॉलीवुड के लिए दिशा और सुशांत की आत्मा काम कर रही है। इसमें किसकी मृत्यु होगी, कौन बचेगा, कहना मुश्किल है। अगर नैसर्गिक न्याय देने में इस देश की अदालत चूक गई
इस देश की अदालत ने नैसर्गिक न्याय नहीं दिया तो प्राकृतिक न्याय, जिसको आप नैसर्गिक न्याय कहते हैं, वो होकर रहेगा। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अदालत को नैसर्गिक न्याय करनी चाहिए, क्योंकि अदालत को न्याय करना ही चाहिए। अदालत न्याय करने में अभी तक तो सक्षम नहीं रही है। 4 साल बीत गए हैं, अदालत कुछ नहीं कर पाई है, सीबीआई रिपोर्ट नहीं दे पाई है। इसलिए सवाल सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे तमाम बॉलीवुड के हस्तियों, अमिताभ बच्चन भी हो, दूसरे एक्टर भी हो, सब पर उठता है। वैसे सलमान ने किन किन की जिंदगी तबाह की, ये पब्लिक डोमेन में है, दोबारा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चचा जान आजकल दहशत में है। तो साहब, दहशत में तो आप रहेंगे, क्योंकि आपके भी कृत्य अब सबके सामने हैं और लोग जानने लगे हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है, इसलिए दहशत का आपको अनुभव हो रहा है। अब बात करते हैं बाप बेटे की ब्लैकमेलिंग की। मैं जब भी कहता हूं ये बाप बेटे की ब्लैकमेलिंग की, तो आप फौरन समझ जाते होंगे कि बाप बेटे का खेल क्या चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो बाप बेटे की जो पार्टी है उसके एक कलाकार है, नेता नहीं मैं कहता हूं, वो कलाकार है। संयोग बस वो पेशे से वो भी पत्रकार थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम किस प्रकार के वो पत्रकार थे, लेकिन वो कलाकार जरूर है। पत्रकार हो ना हो, लेकिन कलाकार जरूर है, संजय राउत। और उसमें एक और कलाकार जुड़ गई हैं जो पहले कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन थी। बड़ा अद्भुत रिश्ता होता है इन सभी लोगों का, और ये सभी पावर ब्रोकर होते हैं बेसिकली। पार्टियां तो वो इसलिए बदलते हैं क्योंकि खुद का स्पेस जरूर क्रिएट होते रहना चाहिए हर पार्टी में। अगर खुद का स्पेस कहीं कुंद हो रहा है, खुद का स्पेस कहीं खत्म हो रहा है, तो ये पार्टी बदल लेते हैं। जिस पार्टी में स्पेस कम हो गया है, पूछ नहीं हो रही है, तो वैसी पार्टी का रास्ता कर लेते हैं जिस पार्टी में उनको पूछ हो जाए और उनको स्पेस मिल जाए। तो आजकल एक और प्रियंका चतुर्वेदी हैं। कोविड के मामले में जो उनका स्टेटमेंट था, मैंने बड़ी सराहना की थी प्रियंका चतुर्वेदी की पार्लियामेंट में जब उन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन वो भी एक रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस वो पूछ रही थी। लेकिन अब यहां देखिए, यही प्रियंका चतुर्वेदी जो है अभी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा खुद के ऊपर। और संजय राउत जो है कलाकार, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा साहब? विचार ये करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो दावा अब होने वाला है महाराष्ट्र की चुनाव में, जो 20 तारीख को अब उसकी वोटिंग की भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो वहां पे संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं एज स्पोक्स पर्सन कि कांग्रेस पार्टी को खुद के ऊपर विचार करना पड़ेगा, अपने अलायंस पार्टनर पर विचार करना पड़ेगा, अपने पार्टनर पर विचार करना पड़ेगा। हेकड़ी में नहीं रहनी पड़ेगी, ईगो में नहीं रहना पड़ेगा। और मतलब ईगो, हेकड़ी मतलब लोकसभा में जो महाराष्ट्र में अपेक्षित रिजल्ट आया था कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, और शरद पवार की जो एनसीपी है उससे भी अपेक्षित सफलता मिली थी, तो सबने मिलकर के कांग्रेस को कट शॉर्ट करने के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया है कि देखिए हरियाणा में आपके पास बहुत बड़ा मौका था लेकिन आपने गवा दिया, और भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, जो पिछली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं थी, अलायंस की सरकार थी। और सबसे पहली बार भी अलायंस की सरकार रही। तो आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत मजबूत जीत हुई है। अपने बल पर हरियाणा में तीसरी दफा उन्होंने सरकार बना लिया और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता से बाहर रह गई। इसलिए आपकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। ये बाप बेटे की पार्टी ने ये कहना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि जम्मू कश्मीर में भी आपको सफलता नहीं मिली, इसलिए महाराष्ट्र में आप अधिक सीट की दावेदारी न करिए और हमें